नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ अनुराधा शर्मा। होप यू आर डूइंग गुड। मैं भी अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप देख रहे हो ये है रात का समय जब हम शॉपिंग करके कुछ वापस आए थे मार्केट से। एक्चुअली आज थी पेंट्री शॉपिंग का दिन और ये सैटरडे का दिन था। हम मोस्ट प्रोबेबली पेंट्री की शॉपिंग सैटरडे के दिन ही करते हैं। तो बस आ करके खाना वाना बनाया था, खावा करके बस तुरंत बैठे ही थे। हस्बैंड फ्री हो गए थे, मैं लास्ट में खाना खाने जा रही थी बस। फिर वो मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि अनुस खाने पीने में नाटक बहुत करता है मेरा बेटा। तो उसको खिलाने पिलाने के लिए जब वो फाइनली थक गए कि अब वो नहीं खाएगा, फिर टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, उसके सोने का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले काम करते हैं, बच्चे की बॉटल वगैरह क्लीन करके उसको स्टेरिलाइज़ करके उसको मिल्क विल्क दे देती हूँ पीने के लिए ताकि वो सो जाए। फिर उसके बाद मैं आगे का काम शुरू कर पाऊँ। अनुष को सुला करके बस मैं वापस से किचन में आ जाती हूँ। गर्म पानी थोड़ा पीती हूँ जो कि मेरी डेली की आदत है। रात में बिना गर्म पानी के मेरा काम नहीं चलता है। मैं खाना खाने के बाद ज़रूर 1 से 2 ग्लास गर्म पानी पी लेती हूँ और ये पीना भी चाहिए, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर मैं धीरे धीरे करके अपने किचन का काम निपटाती हूँ। बर्तन वगैरह रात में ही क्लीन कर लेती हूँ और किचन की एज़ यूजुअल जो मेरा काम है किचन की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। और किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैं सोचती हूँ कि जो कुछ भी काम अगले दिन के लिए है वो आज रात में ही कर लूँ, क्योंकि एक बार मॉर्निंग में सुबह से आपका फिर से डेली का रूटीन शुरू हो जाता है। वही नाश्ता, वही चाय, घर के काम, बच्चा, चीज़ें सब शुरू हो जाती हैं। तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा काम होता है अनपैकिंग का या चीज़ों का या कुछ एक्स्ट्रा घर में मुझे दिखाई देता है, वो सारे काम मैं रात में पसंद करती हूँ। खाना खाने के बाद किसी बहाने में वॉक भी हो जाती है और चलते फिरते मैं बर्तन धुल लेती हूँ, काम कर लूँ। एक बार वेट भी चेक ही कर लेते हैं कि क्या चल रहा है आजकल। वैसे तो मुझे पता है कुछ कम नहीं हुआ होगा अभी भी, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर से। मैंने बोला था ना कुछ कम नहीं हुआ होगा। डिमोटिवेट नहीं होने का। अब मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में मुझे चैलेंज लेना पड़ेगा कि मैं अपना 5 kg वेट लॉस करूँगी। वैसे तो करना मुझे 10 kg है, बट बहुत फास्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। 5 kg वेट लॉस करूँगी पहले तो डाइट से कंट्रोल करके। बताते हुए मेरा दिल बहुत दुख रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, करना पड़ेगा। वेट कम करना और फिट रहना हमारा आज के टाइम का लाइफ स्टाइल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये करने वाली हूँ। चलो अभी तो घर के काम कर लेते हैं पहले। और फिर मैं आ जाती हूँ क्योंकि मुझे रात में दिखाई दे रहा था, बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि हैंड वॉश ख़त्म हो गया है। जो सिंक के पास में मैंने हैंड वॉश रखा हुआ है तो उसमें लिक्विड ख़त्म हो गया था, तो उसके लिए मैं चीज़ों को जहाँ स्टोर करके हैंड वॉश ख़त्म हो गया था तो लगे हाथ वो भी डाल देते हैं कि सुबह की छुट्टी हो जाए। और देखो मेरे हस्बैंड ने कितना अच्छा कारनामा किया है, डोर बंद ही नहीं किया है, वो भी बालकनी का। सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं उन पर इतना ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ सब मामले में। एक बार खुद से चेक करके और तभी मैं सोने के लिए जाती हूँ। तो पहले चलते हैं, हैंड वॉश खाली कर लेते हैं। वैसे मैं बताऊं, ये सारे काम रात में करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आप मॉर्निंग में उठने पे आपके मेंटल मतलब कोई प्रेशर नहीं होता है कि जल्दी दो जल्दी दो, जल्दी करो, ये करो वो करो। इससे अच्छा है कि आप रात में सोने से पहले अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करके या जो चीज़ें अनमैनेज्ड हैं या इधर से उधर अपनी जगह से रिप्लेस्ड की गई हैं
उन चीज़ों को वापस उसी जगह पे रख करके और वॉश बेसिन के पास में जा कर के अपना चीज़ें देख लीजिए, लिक्विड ख़त्म हो लिक्विड भर दीजिए, उसको अच्छे से क्लीन करके वॉश बेसिन एरिया को क्लीन करके और आप जल्दी फ्री हो जाइए। इससे आपको मॉर्निंग में एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आज की थी बहुत सारी ग्रॉसरी की शॉपिंग। मैंने बोला भी था कि आज जाना है स्पेंसर और वहाँ से सामान लाना, पेंट्री लाना महीने का, वो तो बहुत आसान लगता है। जाओ ये चुनो, वहाँ से ये उठा लो, वहाँ से वो उठा लो, ट्रॉली भर लो। पर जब घर आने के बाद चीज़ों को खाली करना पड़ता है ना, टाइम देखो 11:15 हो चुका है, 11:15। मेरे यहाँ बेबी सो चुका है, हस्बैंड आई थिंक सुला रहे हैं या सो रहे हैं, जो भी। अब मैं चलती हूँ। ये जो सामान है ना भाई साहब 2 झूले का, इसको खाली करने में कितना टाइम जाता है ये देखो आप। चलो अब जल्दी से बात नहीं करते हैं, इसको लगा लेते हैं। ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं। स्किन कुछ अलग ही क्यों लग रहा है, इतना अच्छा क्यों लग रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच बताऊँ, ह्यूमिडिटी है यहाँ पर, आई थिंक उस वजह से ऐसा हो गया है। और मैं हर बार अपनी स्किन को ही नज़र लगाती हूँ, थू 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 थू। टचवुड ऐसी ही जवान स्किन रहे मेरी। ओ कम ऑन, जोक्स अपार्ट, चलो शुरू करते हैं काम। इस बार हम इस टाइप का पीनट बटर लेकर के आए हैं। ये कुछ कोको पाउडर चॉकलेट फ्लेवर में है, इस बार ये ट्राई करेंगे। अदरवाइज हम लोग हर बार प्लेन लाते थे पीनट बटर। घी के मामले में साउथ अच्छा था, वहाँ पर घी हमें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है भाई। आज मैं राइस फ्लोर लेके आई हूँ क्योंकि चावल का आटा बन नहीं पा रहा था। कुछ चीज़ें जब बनानी होती है ना तो राइस फ्लोर की ज़रूरत बहुत पड़ती है। कैम्फर, कपूर, पूजा वाले आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। पूजा का तेल, ड्रा आइटम्स। ये इस थैले को फोल्ड करके अच्छे से रख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए काम आता है। इसको भी फ्रिज में डालती हूँ। सीड्स, अजवाइन, सौंफ, दाल अगेन, सीड अगेन। और ये ब्रश लिया मैंने बाथरूम क्लीन करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी था, खराब हो गया था पहले वाला। मेथी, धागे वाली मछली, जीरा एंड ऑल। अब ये मत सोचना कि मैं आपको अपने पेंट्री आइटम्स क्यों दिखा रही हूँ। बस अभी खोल रही हूँ सामने तो दिखा रही हूँ, नहीं दिखाऊंगी तो भी कहोगे कि नहीं दिखा रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज मत लेना। चलो चीज़ों को बारी बारी रखते हैं। और यहाँ से शुरू हो जाती है असली जंग। भैया क्या मतलब, यहाँ से अब चीज़ों को उनकी जगह पे अरेंज करना है। जो टेंपल की चीज़ें होती हैं, मंदिर से जुड़ी चीज़ें होती हैं, उनको मैं मंदिर में रख देती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा होता है उनको मैं बेड के पीछे, मैंने एक झोला रखा हुआ है, उसमें करके रख देती हूँ। जब चीज़ें मंदिर में ख़त्म होती जाती हैं तो वहाँ से निकालती जाती हूँ, ताकि वो चीज़ें फ्रेश रहें, सारा कुछ ना हो। क्योंकि अभी मेरा बच्चा छोटा है, वो जा कर के बार बार टच करता है। फिर मैं आ जाती हूँ, अपने सारे खाली डब्बे निकाल करके सारा पेंट्री आइटम को खाली करती हूँ। और जितने भी मतलब ऑलमोस्ट तो इस बार पेंट्री आइटम्स ख़त्म थे, क्योंकि हम लोगों ने 30 के अराउंड शॉपिंग की थी। उसके बाद नाश्ते का जब आइटम ख़त्म होने लगता है मेरा ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि अब मेरी कुछ किचन में कुछ नहीं है। मतलब मैं बार बार हस्बैंड को बोलना शुरू कर देती हूँ और वो सैटरडे का वेट करते हैं कि ठीक है चलेंगे। तो चीज़ें लेके आके डब्बे खाली हैं, और मसालों के डब्बे भी काफ़ी कुछ जो डेली यूज़ वाले मसाले हैं उसको मैं इसमें डाल लेती हूँ, जो वुड टाइप का है। ये मेरा दिल्ली का लिया हुआ है जो अब तक चल रहा है, बट मैंने सोचा है कि कुछ टाइम में मैं इसको चेंज करूँगी। वैसे अच्छा है, ये भी एयर टाइट
एयर प्रूफ है और इसमें चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें जीरा, अजवाइन, मेथी या डेली बेसिक के जितने भी आपके पास फ़ौरन मसाले होते हैं ना, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। बाकी चीज़ों को मैं अलग डिब्बे में खाली करके अंदर रख देती हूँ ताकि वो भी फ्रेश रहें। कुछ चीज़ों को ज़रूरी होता है कि समय समय पे मैनेज करना, कभी पूजा पाठ या कुछ ऐसी चीज़ें हों तो वहाँ हम फ्रेश आइटम्स निकाल करके यूज़ कर सकें। वैसे तो हमारे घर में कोई नॉनवेज नहीं बनता है या नॉनवेज वगैरह नहीं कोई खाता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ इन चीज़ों को फॉलो करूँ। कहीं से मतलब कोई भी चीज़ हो, इवन हम पीरियड्स में होते हैं या कुछ ऐसा मतलब अशुद्धि वाला टाइम चल रहा होता है तो हम चीज़ें सब टच ही करते हैं, क्योंकि मैं ही सारा किचन का अपना काम करती हूँ। मेरे किचन में तो मेरे अलावा और कोई आता नहीं है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी बहुत फ्रेश रखनी चाहिए। बाकी सारा कुछ पेंट्री खाली करने के बाद जो एक्स्ट्रा आइटम्स बचते हैं, डब्बे सारे फुल हो जाते हैं, तो मैंने एक स्टील का भी ड्रम रखा हुआ है। ये सारे ड्रम मेरे शादी के टाइम के हैं, स्टील के ड्रम, तो इसमें मैं चीज़ों को एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। गार्बेज प्लास्टिक हम लोग ज़रूर लेकर के आते हैं, इसको डस्टबिन में लगा के यूज़ करते हैं। इससे डस्टबिन भी हमारा नीट एंड क्लीन रहता है। और इसको डेली इसमें छोटा सा प्लास्टिक का रबड़ दिया होता है, उससे हम धागे से अच्छे से रैप करके चीज़ों को हटा देते हैं। फिर जो मैंने कॉफ़ी, चाय या लास्ट में दूध वगैरह की ग्लास होती है, वो भी अच्छे से क्लीन करके मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह में उठ करके अपना सिंक एंड किचन पूरा क्लीन चाहिए होता है। और देखो भाई गर्मी कैसी हुई है। सोफ़ा भी इधर ठीक कर लिया था, आप लोगों को पता नहीं चला। हाँ, मैं अभी कपड़े चेंज करने वाली हूँ। वीडियो करनी थी, 12 बज गया, बताओ मैं कब डालूँ। चलिए ये वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट डे की नेक्स्ट आएगी। होप आपको मेरी वीडियो कुछ कंटेंट्स चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अगर तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्या पता मैं भी थोड़ा बहुत आप लोगों को कहीं मोटिवेट करूं, और कुछ आप मुझे मोटिवेट करना, तो मैं भी चीज़ें जो करती हूँ, जो मेरा नेचुरली प्रोसेस है मेरी लाइफ का, वही मैं आपको शो कर रही हूँ। और आई थिंक आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। कोई इफ़ बट या कोई भी फेक या कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं है, ये हम डेली करते हैं, डेली चीज़ें। तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करते हैं, और ऐसी ही और सच वीडियोज़ के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।